आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कॉफ़ी के आपकी बॉडी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। बिकॉज इस पे कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें कॉफ़ी कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, जहाँ हम इसको किस टाइप की ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में आप बने रहें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉफी के आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम बात करें, कॉफी इज ए वेरी गुड आल्सो, एंड इफ वी टेक एनीथिंग इन ए लार्ज क्वांटिटी यू नो दैट वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो बेसिकली क्या रहता है, जब हम कॉफी लेते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे कई क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हमें कितने कप कॉफी डेली लेनी चाहिए। तो कॉफी जो है इट इज ए नेचुरल प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, ये नेचुरली पाया जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखें, इसमें कैफीन इज प्रेजेंट विच इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट। अगर हम सेकंड देखें, इट कंटेन ए विटामिन B2 विच इज कॉल्ड एज ए राइबोफ्लेविन। इट ऑल्सो कंटेन ए विटामिन B3 विच इज कॉल्ड एज ए नायासिन, as well as it contains some magnesium, potassium and other polyphenols। अगर हम इसकी बात करें कि कॉफी के आपकी बॉडी में कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें, आपको लिवर प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, लिवर में आपका फैटी लिवर है। अगर हम बात करें, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है लाइक पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है जिसको हम डिमेंशिया भी कहते हैं। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, अगर आपकी बॉडी का वेट बढ़ा हुआ है, एंड सेकेंडली अगर आप ओबेसिटी के साथ डायबिटीज टाइप 2 से सफर करते हैं, इफ सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। And other word if we say, it is also useful for the depression, as well as it is very beneficial as a antioxidant and anti-inflammatory agents। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम कॉफी लेते हैं तो हमें कितनी लेनी चाहिए। सपोज एनी पर्सन इफ वांट टू कंज्यूम डेली कॉफी, ही शुड नॉट टेक मोर देन 3 to 4 कप्स। उसको 3 या 4 कप से ज्यादा कॉफी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ डेली इनटेक है दैट इज 300 to 400 mg। अगर आपकी बॉडी में डेली इनटेक जो आप डेली कॉफी लेते हैं, अगर आप 400 mg से ज्यादा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में नुकसान कर सकती है। तो अगर हम रफली इसका आइडिया लगा लें तो हमें एक डेली जो है 3 से 4 कप कॉफी लेनी चाहिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। सो बिकॉज इट इज ए एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम ऐसे बात करें, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, हर इंसान चाहता है कि मेरी स्किन ग्लो करे, मेरी बॉडी में एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, अगर मेरी एज बढ़ रही है तो मेरी सुंदरता कम नहीं होनी चाहिए। ये कॉफी में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं बिकॉज कॉफी इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, और ये आपकी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करती है बिकॉज इट इज आल्सो एंटी इंफ्लामेटरी। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी इंफ्लामेशन है तो ये उसको कम करती है। अगर आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिन लोगों को खाने में दिक्कत रहती है या डाइजेशन में दिक्कत रहती है, उसके लिए कॉफी जो है दैट इज टू मच बेनिफिशियल। अगर हम उसके बाद बात करें तो जो लोग पार्किंसन से सफर करते हैं, जिन लोगों के हाथों में ऐसे ट्रिमर्स आते हैं, सो बेसिकली ट्रिमर्स तो हमें कभी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी से भी आ सकते हैं। सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी multivitamins or you have suffered from any deficiency of any vitamins, and it can be due to some weakness, आपकी बॉडी में वीकनेस है, उससे भी आपके हाथों में ट्रिमर्स आ सकते हैं। बट अगर ये रेस्टिंग पे आते हैं, आपने ऐसे हाथ रखे हुए हैं, and at that time if your hand show this type of tremors that are related to the Parkinson disease which are called as a resting tremors, उस केस में पार्किंसन में इट इज रिपोर्टेड बाय मैनी ऑफ द स्टडी लाइक अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, उसने ऐसा रिपोर्ट किया है कि इफ एनी बॉडी विल एनी पर्सन विल टेक ए 2, 3 और 4 कप्स ऑफ डेली कॉफी, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। सो ये आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल जो है उसको एनहांस करती है, और ये आपके वहां पे ग्लूटामेट का लेवल कम करती है विच इज ए एक्साइटोटॉक्सिक,
विच इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो सभी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके साथ इंटरफेयर करती है। अगर आपकी ब्रेन में ग्लूटामेट का लेवल कम होता है तो आपके ये जो ट्रीमर्स आ रहे हैं हाथों में वो कम हो सकते हैं। सो दैट मीन इट इज बेनिफिशियल फॉर द पार्किंसन डिजीज। अगर ऑन दी अदर हैंड हम सेकंड बात करें तो इट इज बेनिफिशियल इन केस ऑफ डिमेंशिया। जिन लोगों की ज्यादा चली जाती है, जहां जो लोग अल्जाइमर से सफर करते हैं, उस केस में ये बहुत बेनिफिशियल है। इट इम्प्रूव द लेवल ऑफ मेमोरी, जो आपकी याददाश्त है उसको इम्प्रूव करती है, बिकॉज इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड इट इनहिबिट द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये हमारे ब्रेन में वो एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है, ब्रेक कर देता है। सो ये ब्रेक करने से उसको बचा लेती है और उसका लेवल एनहांस कर देती है, जिससे कोई भी इंसान जो है अगर उसकी मेमोरी प्रॉब्लम है तो ये उसको इंप्रूव कर देती है। इट मीन इट इज ए एंटी डिमेंशिया और एंटी अल्जाइमर। अगर हम उसके बाद बात करें तो इट हैज बीन रिपोर्टेड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में देयर आर मैनी स्टडीज, मोर देन 220 स्टडीज वर कंडक्टेड। उसमें उन्होंने ये पाया कि अगर हम 3 से 4 कप कॉफी देते हैं, इट हैज बीन रिपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली इन 1,64,000 पेशेंट्स। उन्होंने इतने लोगों को, 2.25 लाख के आसपास लोगों को ट्रायल में लिया, उनको 3 से 4 कप डेली कॉफी पिलाई उन्होंने, और ये देखा कि उनके केस में जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस थी, बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम द टाइप 2 डायबिटीज, तो उसके 40% चांसेस जो थे वो कम हुए थे एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। सो दैट मीन दिस टाइप ऑफ स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज विच आर रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज अमेरिका और इंडिया, उसमें ऐसा पाया गया है कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको कम करती है। तो इट मीन अगर आप डायबिटीज से सफर करते हैं तो आप कॉफी ले सकते हैं, बट यू शुड नॉट ऐड टू मच शुगर इन दैट। आप उसमें चीनी को अवॉइड करें थोड़ा सा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट इज ए एंटी कैंसर। अगर किसी को कैंसर है उसको ये कम करती है। इट इज रिपोर्टेड कि इट रिड्यूस 35 to 40% ऑफ द कैंसर प्रेवलेंस। अगर आपको कैंसर है उसको ये कम करती है, और अगर आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं। इट इज वेरी बेनिफिशियल एज ए एंटी कैंसर एजेंट, बिकॉज इट कंटेन पॉलीफिनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स। दे आर वेरी यूजफुल टू बिकम ए एंटी कैंसर एजेंट्स। अगर आप ओबीज हैं, तो अगर आप ओबेसिटी से सफर करते हैं, तो अगर आप कॉफी लेते हैं तो इट रिड्यूस द बॉडी फैट, because there are some studies which are conducted in Malaysia, Japan as well as United States. They have reported that अगर कोई भी बंदा 2, 3, 4 कप डेली कॉफी लेता है तो ये उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल का लेवल कम कर देती है, जिससे जो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती हैं। सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल। अगर हम देखें तो जो लोग जिम में जाते हैं सुबह, वो सुबह कॉफी लेते हैं बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज देयर स्टेमिना, बिकॉज कॉफी आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। सो बाय दिस वे कॉफी बहुत बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए अगर आप सुबह लेते हैं, बिकॉज इवनिंग टाइम वी शुड अवॉइड, हमें शाम को नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ए बिग क्वेश्चन कि हमें कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए। तो वी कैन टेक कॉफी फ्रॉम मॉर्निंग टिल अप टू 4 PM इवनिंग टाइम। हमें 5 बजे के बाद कॉफी नहीं लेनी चाहिए, वो अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि व्हाई वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। उसके बाद अगर हम देखें तो इट इज वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में लें तो ये हमारे ब्रेन में डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है उसको एनहांस करती है। इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय सम साइंटिफिक स्टडीज। बट उल्टा अगर हम देखें तो वी शुड अवॉइड इट इन केस ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, बिकॉज ये एंजाइटी का लेवल बढ़ा देती है। हमें कॉफी एंजाइटी में और इरिटेशन में अवॉइड करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कॉफी किस चीज के साथ, किस मेडिसिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ओस्टियोपोरोसिस से सफर करते हैं तो इट हैज बीन रिपोर्टेड, ऐसा कई फीमेल्स में देखा गया है कि आफ्टर पोस्ट मेनोपॉजल they basically suffer from the osteoporosis, and the chances of the osteoporosis in females are 14% more as compared to male। तो जिन लोगों की बोन कमजोर है, जहाँ फ्रैक्चर से सफर करते हैं, जहाँ जिनको फ्रैक्चर हुआ है, उनको कॉफी कम लेनी चाहिए, जहाँ अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें तो इट शुड नॉट टेक विद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो हमें साथ में कॉफी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट।
अगर हम दूसरी तरफ बात करें, अगर आप कोई डायजुरेटिक लेते हैं, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो हमें कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कॉफी इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी। ऐसे ही हमारे डायजुरेटिक भी पोटाशियम को एलिमिनेट करते हैं, एंड एट दैट टाइम आपको कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम का खतरा हो सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट शुड बी अवॉइडेड विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगर आप एपिलेप्सी से सफर करते हैं तो हमें कॉफी को साथ में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हमारे न्यूरोनल फायरिंग को कम करती हैं और हमारी कॉफी उसको बढ़ा देती है। सो दैट मीन एक्शन इज अपोजिट टू द एंटी सीजर और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉफी शाम को ना लें। अगर आप स्लीप एपनिया, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, तो आप कॉफी को शाम को अवॉइड करें। सो दिस इज ए गुड नॉलेज आई हैव शेयर विद यू ऑल पीपल। यू मस्ट शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच।